हर एक इंसान तुम्हारे जेब से पैसा लूटने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हर एक इंसान तुम्हारा समय छीनने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि इससे उसका फायदा होता है। और वो इंसान इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। स्पेशली इस ज़माने में तुम्हारे साथ ना बहुत सारे अलग अलग स्कैम्स हो रहा है। अब इनमें से कुछ स्कैम्स ऐसे हैं जिनके बारे में तुम जानते हो, फिर तुम एक्शंस भी लेते हो ऐसे। बट कुछ स्कैम्स ऐसे होता है जो तुम्हारे साथ हो तो रहे होता है, बट तुम्हें पता भी नहीं है कि ये स्कैम्स तुम्हारे साथ हो रहा है। और आज उन स्कैम्स में से एक स्कैम के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। अब आगे जो भी मैं कहूँगा वो सारी की सारी चीज़ें एक कोट के ऊपर बेस्ड है। और वो कोट तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोट है। एंड द कोट इज, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास किसी चीज़ का सॉलिड प्रूफ है, उस चीज़ के ऊपर विश्वास मत करो। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने ऑफिस में जा रहे हो और ऑफिस में जाते जाते तुम एक मर्सिडीज कार अपने तरफ आते हुए देखते हो। वो मर्सिडीज गाड़ी आती है और पार्किंग लॉट में पार्क हो जाती है। ठीक है। अब उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और जब तुम उस आदमी को निकलते हुए देखते हो, तुम्हें पता चलता है कि साला ये आदमी तो तुम्हारी टीम का है। अब जब तुम ये देखते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम 17 चीजें अज्यूम कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि साला ये आदमी कितना अमीर होगा, ये आदमी इतना अमीर कैसे है, जबकि ये आदमी मेरी पोजीशन में रहता है, मेरे से इक्वली पोजीशन है इसकी। तुम्हें लगता है कि साला ये आदमी अपने लाइफ में कितनी मज़े मारता होगा क्योंकि इसके पास इतने ज़्यादा पैसे है। तुम्हें लगता होगा कि पक्का ये आदमी ना जॉब के अलावा और दो तीन बिजनेसेस करता होगा। तुम ना जब उसको ये सारी चीज़ें करते हुए देखते हो, मतलब उस गाड़ी से उतरते हुए देखते हो, बस उस एक सीन की वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम उसको हायरार्की में अपने से काफ़ी ऊपर बिठा के रखते हो। ठीक है। और इसे 17 चीज़ें अज्यूम कर लेते हो उसके बारे में, वो अलग चीज़ है। ओके। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एक तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि तुम अलग ही क्यूरियोसिटी में चले जाते हो। और ऊपर से क्योंकि एक इंसान का नेचर ही कंपैरिजन का होता है, वो हमेशा अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा होता है, स्पेशली उन लोगों को जो उसके सर्कल में रहता है। और ये इंसान क्योंकि तुम्हारे सर्कल में रहता है, क्योंकि वो तुम्हारी टीम में है, इसकी वजह से तुम अपने आप को हमेशा उससे कंपेयर करने लग जाते हो। और क्योंकि तुम एटलीस्ट थोड़ा जल्दी भी उसके लेवल पे नहीं पहुंचने वाले, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अलग खराब होता है। ठीक है। बट रियलिटी तुम्हें थोड़ी पता कि वो कार उसकी है या नहीं। ऐसे हो सकता है कि वो कार उसके पेरेंट्स की हो, ऐसे हो सकता है कि वो कार उसने कुछ दिनों के लिए रेंट पे खरीदी हो, ऐसे हो सकता है कि वो कार उसने लोन पे ली हो और वो लोन इतना ज़्यादा है कि मोस्ट ऑफ हिज सैलरी वो लोन पे करने में चली जाती है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुमने अपने दिमाग के अंदर 17 चीज़ें बना ली, तुमने अपने दिमाग के अंदर 17 चीज़ें सोच ली, तुमने उसको हायरार्की में अपने से काफ़ी ऊपर पोजीशन कर लिया। ऑन व्हाट बेसिस? बेस है ही नहीं। ठीक है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो गाड़ी उसकी है या नहीं। एटलीस्ट इन दिस केस, ये थोड़ा इमेजिनरी केस है, आई नो दैट, तो एटलीस्ट इन दिस केस तुम्हें उसको पूछना तो चाहिए कि भाई क्या ये गाड़ी तुम्हारी है। या नेक्स्ट लेवल चीज़ वुड बी, उस गाड़ी के पेपर्स देखो, क्या वो उसके नाम पे है? 99% चांसेस हो गए कि ना वो पेपर्स उसके नाम पे है, ना वो गाड़ी उसकी है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें सोचने से पहले एटलीस्ट बेस तो होना चाहिए, एटलीस्ट कोई प्रूफ तो होना चाहिए जिसके ऊपर तुम अपना इतना सारा फेक एम्पायर ऑफ थॉट्स क्रिएट कर सको और अपना दिमाग खराब कर सको। बट वो बेस तुम्हारे पास था ही नहीं कभी, क्योंकि तुमने क्योंकि तुम क्योंकि तुम बस हर चीज़ को अज्यूम कर लेते हो विदाउट एनी प्रूफ्स। और ये चीज़ इस ज़माने में तो सबसे ज़्यादा चलती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना है, तुम सब लोगों को पता है। लोग क्या करते हैं पता है? आई मीन, स्कैम्स तो नेक्स्ट लेवल के हो रहे हैं। बट मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा एक्चुअली, या सच में देना चाहूँगा। तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ मैं, और इसके ऊपर बाय द वे वेब सीरीज़ भी बनी है। उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट लाइक अगर याद आए तो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाटएवर। या अगर तुम्हें पता होगा तो मुझे बता देना। लोग क्या करते हैं, लोग 5 या 6 दिन के लिए एकदम अच्छे किसी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, या बाली वगैरह हो गया। वहाँ पे एक अच्छा सा विला 5-6 दिन के लिए बुक कर लेंगे। ठीक है। और 5-6 दिन के अंदर ही बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स अपने शूट कर लेंगे।
बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने वीडियोस शूट कर लेंगे, बहुत सारे अपने अपने स्टेटस शूट कर लेंगे 5-6 दिन में, ठीक है। और वो ना 1-2 लोगों को हायर करेंगे एज टीम मेंबर्स, और उनको ना ये सारे के सारे फोटोज, ये सारे के सारे वीडियोस, ये सारे के सारे स्टेटस के शॉट्स दे देंगे। बहुत सारा मीडिया होगा वो, बाय द वे, कम से कम 300, 400, 700, इतने ज़्यादा नंबर्स में वीडियोस होंगे, इतने ज़्यादा नंबर्स में फोटोज होंगे। उनको वो सारे के सारे कंटेंट दे देंगे और बोलेंगे कि तू ना एक काम कर, ये मेरा पेज है और उस पेज के ऊपर हर 2 दिन में एक पीस ऑफ कंटेंट जाना चाहिए। अब जब वो पीसेस ऑफ कंटेंट उस पेज पे जाएंगे, देखने वाले को क्या लगता है, साला ये आदमी ना अमेरिका में रहता है, ये आदमी ना लंदन में रहता है, साला ये आदमी अपनी लाइफ में कितनी मज़े मारता होगा, साला ये आदमी कितना अमीर होगा। देखने वाला आदमी या देखने वाले जो उसके लोग हैं, जो उसके ऑडियंस है बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली उसको अपने से हायरार्की में बहुत ऊपर पोजीशन कर लेती है, ठीक है। और फिर अंधाधुन वो लोग इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बट ऑन व्हाट बेसिस, ऑन नथिंग, बेस्ड ऑन नथिंग। उनको रियलिटी पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो मुंबई के किसी छोटे से गांव में किसी झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान है, कुछ भी नहीं पता उनको, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। विदाउट एनी प्रूफ उनने इतने सारी चीज़ें अज्यूम कर ली, और फिर इस इंसान के मज़े ही मज़े, क्योंकि इतने सारे लोग इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए करके बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग इस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि साला ये इंसान अमेरिका में रहता है, ये इंसान बाली में रहता है, ये इंसान लंदन में रहता है, ये इंसान मज़े मारता है, ये इंसान हमसे काफ़ी ऊपर है, हमसे काफ़ी बेटर है, इसीलिए अब इसको ब्रांड्स मिलेंगे, इसीलिए इसको पैसे मिलेंगे, ये और बड़े नेक्स्ट लेवल के स्कैम्स करेगा, जिन स्कैम्स के बारे में मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताना नहीं चाहता था, ठीक है। ये तो एक छोटा सा स्कैम है जो लोगों के साथ हो रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कितने अलग अलग लेवल के स्कैम चल रहे हैं तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम लोग को यही कहना चाहता हूँ कि रियलिटी समझो। अनलेस एंड अनटिल किसी भी चीज़ का तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, उस चीज़ के ऊपर भरोसा मत करो, उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट मत करो। और प्रूफ से मेरा क्या मतलब है, प्रूफ से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ से मेरा मतलब है एटलीस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एटलीस्ट उस इंसान से पूछो तो सही कि क्या वो सच में ऐसा करता है, क्या ये चीज़ सच में उसकी है, ठीक है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स देखो, तुम वो देखते ही नहीं, तुम 17,000 चीज़ें अज्यूम करके रखते हो, और फिर उससे तुम्हारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है वैसे भी, और क्योंकि तुम अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करते हो तो वैसे भी, हर तरफ से, ठीक है। तो प्लीज़ प्रूफ्स के बिना भरोसा करना छोड़ दो। और अब अगर तुम लोग को ये लगता हो कि इतनी सारी चीज़ें शेयर करके मैं तुम्हारी बहुत मदद कर रहा हूँ, तो कितना ज़्यादा विद्वान इंसान मैं होऊंगा, कितना ज़्यादा सच्चा इंसान मैं होऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नंबर का स्कैमस्टर भी हो सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी प्रूफ मांगा करो। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई मेड अ कोर्स ऑन हाउ यू कैन गेट rid ऑफ योर मोबाइल एडिक्शन। आई वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्यू मंथ्स बैक या फ्यू डेज बैक, ठीक है। और ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि रोज़ का मेरा स्क्रीन टाइम यूज्ड टू बी 5 आवर्स, 7 आवर्स, 9 आवर्स एवरी सिंगल डे। मतलब मैं रोज़ के 9-9, 10-10 घंटा बस मोबाइल पे बिता देता था, स्क्रोलिंग, यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। एंड देन आई रियलाइज कि अगर यही अगर होता रहा तो आई वुड बी वेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। फिर मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में सर्च करना चालू किया, लाइक कुछ सॉल्यूशंस ट्राई किए, कुछ सॉल्यूशंस फिगर आउट किए। बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद आई केम अप विथ फ्यू थिंग्स, आई केम अप विथ फ्यू सॉल्यूशंस, जिन चीज़ों को अपने आप के ऊपर अप्लाई करने के बाद आई वॉज एबल टू कन्वर्ट माई सेल्फ फ्रॉम अ पर्सन जिसका स्क्रीन टाइम 9 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा एक एक दिन का था, टू अ पर्सन जिसका स्क्रीन टाइम बस 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एवरी डे का था। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन 3-4 चीज़ों की वजह से। और इस कोर्स के अंदर मैं तुम्हारे साथ ये 3-4 चीज़ें शेयर करता हूँ। अब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया? तो ये स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे प्रूफ है, तो मैं तुम लोग को प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो अब तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ है। नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। विदाउट एनी प्रूफ, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, स्पेशली इन दिस एरा, स्पेशली इन दिस एज।
ठीक है। एंड बाय द वे, तुम्हें अगर ये कोर्स परचेस करना है, जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो, अगर तुम मोबाइल एडिक्शन इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो मैं तुम लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बस 2 से 3 दिन तुम्हें लगेंगे, और 2 से 3 दिन के बाद तुम्हारा मोबाइल एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है वैनिस्ड आउट ऑफ योर लाइफ। तो अगर तुम्हें कोर्स परचेस करना है बाय द वे, तो अगर ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लिंक इज इन माई बायो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो बस यही है आज का मेरा प्रवचन। एट द एंड ऑफ द डे मैं तुम लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास किसी चीज का सॉलिड प्रूफ नहीं है, किसी भी चीज के ऊपर भरोसा मत करो, किसी भी चीज के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। हर एक इंसान तुम्हारे जेब से पैसा लूटने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान तुम्हारा समय छीनने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इससे उसका फायदा होता है, और वो इंसान इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, स्पेशली इस जमाने में। थैंक यू सो मच। बाय।